लहरों के बीच में फंस गया एक शख्स। एसडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बचा लिया। उधर यमुनोत्री धाम में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर। बादल फटने से कई दुकानें बह गई, घरों में घुसा पानी। बारिश के बाद व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के नंदप्रयाग में बही सड़क अब आबंग ठप हो चुका है। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश हुई, बढ़ा भागीरथ का जलस्तर। समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए श्रद्धालु। छत्तीसगढ़ में धारचूला बांध टूटने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। कर्नाटक में हुबली में भारी बारिश का कहर जारी। कई इलाकों में घुसा पानी, सड़कों पर गाड़ियों की धीमी पड़ी रफ्तार। नर्मदापुरम में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं छात्र। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मुंबई में चलती लोकल ट्रेन में स्टंटबाजी करना पड़ा महंगा। शख्स ने खोए हाथ और पैर। बडाला का रहने वाला है निवासी। मुजफ्फरनगर में कावड़ मार्ग पर एटीएस ने संभाली सुरक्षा की कमान। धार्मिक यात्रा के दौरान आतंकी हमले के खतरे को लेकर तैनाती की गई। एटीएस की स्पॉट कमांडो यूनिट तैनात की गई। मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा को लेकर एटीएस कमांडो की एंट्री। मुजफ्फरनगर शिव चौक पर एटीएस यूनिट को किया गया तैनात। गुरुग्राम से गिरफ्तार 43 आरोपियों को सीबीआई ने राउजबेरी कोर्ट में पेश किया। ऑपरेशन चक्र पार्ट 2 के तहत में की गई थी गिरफ्तारी। उधर नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच जारी है। धनबाद से एक युवक को हिरासत में लिया गया। तालाब से मिले बोरे से मोबाइल समेत कई सामान जब्त किए गए। दिल्ली कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आईजीआई एयरपोर्ट से 3126 ग्राम कोकीन जब्त की गई। थाई यात्री से बरामद किया गया कोकीन, मौके से हुई गिरफ्तारी। बेंगलुरु में मांस की खेप को लेकर रेलवे स्टेशन पर तनाव बढ़ गया। जयपुर से ट्रेन से आई 3 टन मांस की खेप। एहतियात के तौर पर पुलिस की तैनाती की गई। अलीगढ़ में कांवड़ मार्ग पर हिंदुवादी संगठनों ने फल, सब्जी और ढाबों पर लगाए भगवा ध्वज और पोस्टर। अन्य लोगों से भी लगाने की अपील की गई। हरिद्वार से गंगाजल भरकर रवाना हो रहे हैं शिव भक्त। अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रवाना। भक्तों में उत्साह का माहौल। यूपी के हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। यात्रा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साइकिल पर सादी वर्दी में पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों ने हॉस्टल खाली करवाए जाने को लेकर किया विरोध। एएमयू प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी, फैसले की निंदा की गई। उदयपुर में निजीकरण के विरोध में सड़कों पर उतरे जलदाय विभाग की कार्मिक। राज्य सरकार के खिलाफ में नारेबाजी की। 29 को होगा प्रदेश स्तरीय आंदोलन। गुजरात के नवसारी में पूर्णा नदी का जलस्तर घटने से शहरवासियों को राहत मिली। लोगों ने अपनी दुकानों और घरों में सफाई का काम शुरू किया। यूपी के संभल में डग्गामार वाहनों को लेकर डीएम ने फटकार लगाई। कहा सड़क पर दौड़ते मिले डग्गामार वाहन तो होगी कड़ी कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में सदर तहसील में महिलाओं का हंगामा। कार्रवाई न होने से नाराज महिलाओं ने धरना दिया। एमपी के जौन में कांस्टेबल पर हमला करने वाले बदमाश का पुलिस ने एनकाउंटर किया। एक साथी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। पंजाब में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गैंगस्टर ने एक ज्वेलर्स की दुकान पर की थी फायरिंग। गोलीबारी के दौरान पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में चाकू से गोदकर पुजारी की हत्या की गई। हत्या करके अष्टधातु की मूर्तियां लेकर भाग गए चोर। चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के सीतापुर में पति ने पत्नी को धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। मौके से फरार हो गया पति। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी की बुलंदशहर में होटल में प्रेमिका फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। परिजनों ने प्रेमिका पर हत्या का आरोप लगाया। एमपी के शाहजहांपुर में डैम के पास मिला युवक का शव। इलाके में शव मिलने से मचा हड़कंप। मामले की जांच कर रही है पुलिस। बैंगलोर की पीजी में हुए मर्डर का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। महिला को चाकुओं से गोदते हुए नजर आया हत्यारा। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस की। यूपी के फतेहपुर में चोरों के हौसले बुलंद। दुकान के सामने खड़ी बाइक लेकर फरार हुए चोर। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मामले की तलाश में जारी पुलिस। यूपी की बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। हाईवे पर ट्रकों से डीजल चोरी करता था संगठित गैंग। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी। उधर यूपी के जौनपुर में बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला से की लूट। वारदात के बाद इलाके में मचा हड़कंप। बदमाश की तलाश जारी है। यूपी के बुलंदशहर में एक होटल में सीधे तौर पर छापेमारी की गई। कमरे में संदिग्ध अवस्था में मिले कई युवक और युवतियां। होटल स्टाफ को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है मामले की पड़ताल। यूपी के फिरोजाबाद में 2 नाबालिगों का तमंचे के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद दर्ज हुआ मामला। यूपी में बलिया में दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रक से टकराया स्कूली छात्रों से भरा पिकअप वाहन। हादसे में एक की मौत हो गई है। 15 छात्र जख्मी हुए हैं।
महाराष्ट्र के नवी मुंबई में हादसा हुआ, ढही 3 मंजिला इमारत, हादसे में एक की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी में हादसा, आईजीएल की पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से आग लग गई, किसी के हाथाहाथ होने की हालांकि कोई खबर नहीं। यूपी के बुलंदशहर में नदी में नहाने गए युवक की डूबने से हुई मौत, कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन के बाद मिला शव, परिजनों में छाया मातम। यूपी के गोंडा में स्कूल के पास में नजर आए तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने संभाला मोर्चा, लोगों में मचा हड़कंप। उधर अंबेडकर नगर में बारिश नहीं होने से किसान मायूस हैं, बूंद बूंद पानी को तरस रही हैं फसलें, सिंचाई विभाग की तरफ से नहरों को भी छोड़ा गया पानी। पेरिस ओलंपिक को लेकर पीएमओ की तरफ से किया गया ट्वीट, भारतीय दल के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गई। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। यूपी के जौनपुर में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत में लोगों को जागरूक किया गया, अभियान में बदलापुर नगर पंचायत अधिशासी समेत कई लोग मौजूद रहे। केरल के कोटायम में नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, स्कूल में बच्चों को किया गया जागरूक। चीन में भारी बारिश का कहर देखा गया, लगातार बरसात से बाढ़ जैसे हालात, पानी में बहता दिखाई दिया एक युवक। चीन में भारी बारिश से बिगड़े हालात, लोगों के घरों में घुसा पानी, लोगों का रेस्क्यू करने के दौरान पलटी नाव। चीन में भारी बरसात ने तबाही मचा रखी है, सड़कें बनी तालाब, सड़कों पर खिलौनों की तरह तैरती हुई दिखाई दी हैं गाड़ियां। इस लहरों के बीच में फंस गया एक शख्स, एसडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बचा लिया। उधर यमुनोत्री धाम में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर, बादल फटने से कई दुकानें बह गई, घरों में घुसा पानी, बारिश के बाद व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के नंदप्रयाग में बही सड़क अब आबंग ठप हो चुका है, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश हुई, बढ़ा भगीरथ का जलस्तर, समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए श्रद्धालु। छत्तीसगढ़ में धारचूला बांध टूटने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए, कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। कर्नाटक में हुबली में भारी बारिश का कहर जारी, कई इलाकों में घुसा पानी, सड़कों पर गाड़ियों की धीमी पड़ी रफ्तार। नर्मदापुरम में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं छात्र, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मुंबई में चलती लोकल ट्रेन में स्टंटबाजी करना पड़ा महंगा, शख्स ने खोए हाथ और पैर, बडाला का रहने वाला है निवासी। मुजफ्फरनगर में कावड़ मार्ग पर एटीएस ने संभाली सुरक्षा की कमान, धार्मिक यात्रा के दौरान आतंकी हमले के खतरे को लेकर तैनाती की गई, एटीएस की स्पॉट कमांडो यूनिट तैनात की गई। मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा को लेकर एटीएस कमांडो की एंट्री, मुजफ्फरनगर शिव चौक पर एटीएस यूनिट को किया गया तैनात। गुरुग्राम से गिरफ्तार 43 आरोपियों को सीबीआई ने राउजवेरी कोर्ट में पेश किया, ऑपरेशन चक्र पार्ट 2 के तहत में की गई थी गिरफ्तारी। उधर नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच जारी है, धनबाद से एक युवक को हिरासत में लिया गया, तालाब से मिले बोरे से मोबाइल समेत कई सामान जब्त किए गए। दिल्ली कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, आईजीआई एयरपोर्ट से 3126 ग्राम कोकीन जब्त की गई, थाई यात्री से बरामद किया गया कोकीन, मौके से हुई गिरफ्तारी। बेंगलुरु में मांस की खेप को लेकर रेलवे स्टेशन पर तनाव बढ़ गया, जयपुर से ट्रेन से आई 3 टन मांस की खेप, एहतियात के तौर पर पुलिस की तैनाती की गई। अलीगढ़ में कांवड़ मार्ग पर हिंदुवादी संगठनों ने फल सब्जी और ढाबों पर लगाए भगवा ध्वज और पोस्टर, अन्य लोगों से भी लगाने की अपील की गई। हरिद्वार से गंगाजल भरकर रवाना हो रहे हैं शिव भक्त, अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रवाना, भक्तों में उत्साह का माहौल। यूपी के हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है, यात्रा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साइकिल पर सादी वर्दी में पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों ने हॉस्टल खाली करवाए जाने को लेकर किया विरोध, एएमयू प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी, फैसले की निंदा की गई। उदयपुर में निजीकरण के विरोध में सड़कों पर उतरे जलदाय विभाग की कार्मिक, राज्य सरकार के खिलाफ में नारेबाजी की, 29 को होगा प्रदेश स्तरीय आंदोलन। गुजरात के नवसारी में पूर्णा नदी का जलस्तर घटने से शहरवासियों को राहत मिली, लोगों ने अपनी दुकानों और घरों में सफाई का काम शुरू किया। यूपी के संभल में डग्गामार वाहनों को लेकर डीएम ने फटकार लगाई, कहा सड़क पर दौड़ते मिले डग्गामार वाहन तो होगी कड़ी कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में सदर तहसील में महिलाओं का हंगामा, कार्रवाई न होने से नाराज महिलाओं ने धरना दिया। एमपी के जौन में कांस्टेबल पर हमला करने वाले बदमाश का पुलिस ने एनकाउंटर किया, एक साथी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। पंजाब में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, गैंगस्टर ने एक ज्वेलर्स की दुकान पर की थी फायरिंग, गोलीबारी के दौरान पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में चाकू से गोदकर पुजारी की हत्या की गई, हत्या करके अष्टधातु की मूर्तियां लेकर भाग गए चोर, चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस।
यूपी के सीतापुर में पति ने पत्नी को धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। मौके से फरार हो गया पति। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी की बुलंदशहर में होटल में प्रेमिका फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। परिजनों ने प्रेमिका पर हत्या का आरोप लगाया। एमपी के शाहजहांपुर में डैम के पास मिला युवक का शव। इलाके में शव मिलने से मचा हड़कंप। मामले की जांच कर रही है पुलिस। बैंगलोर की पीजी में हुए मर्डर का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। महिला को चाकुओं से गोदते हुए नजर आया हत्यारा। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के फतेहपुर में चोरों के हौसले बुलंद। दुकान के सामने खड़ी बाइक लेकर फरार हुए चोर। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मामले की तलाश में जारी पुलिस। यूपी की बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। हाईवे पर ट्रकों से डीजल चोरी करता था संगठित गैंग। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी। उधर यूपी के जौनपुर में बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला से की लूट। वारदात के बाद इलाके में मचा हड़कंप। बदमाश की तलाश जारी है। यूपी के बुलंदशहर में एक होटल में सीधे तौर पर छापेमारी की गई। कमरे में संदिग्ध अवस्था में मिले कई युवक और युवतियां। होटल स्टाफ को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है मामले की पड़ताल। यूपी के फिरोजाबाद में 2 नाबालिगों का तमंचे के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद दर्ज हुआ मामला। यूपी में बलिया में दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रक से टकराया स्कूली छात्रों से भरा पिकअप वाहन। हादसे में एक की मौत हो गई है। 15 छात्र जख्मी हुए हैं। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में हादसा हुआ। ढही 3 मंजिला इमारत। हादसे में एक की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी में हादसा। आईजीएल की पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से आग लग गई। किसी के हाथाहाथ होने की हालांकि कोई खबर नहीं। यूपी के बुलंदशहर में नदी में नहाने गए युवक की डूबने से हुई मौत। कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन के बाद मिला शव। परिजनों में छाया मातम। यूपी के गोंडा में स्कूल के पास में नजर आए तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने संभाला मोर्चा। लोगों में मचा हड़कंप। उधर अम्बेडकर नगर में बारिश नहीं होने से किसान मायूस हैं। बूंद बूंद पानी को तरस रही हैं फसलें। सिंचाई विभाग की तरफ से नहरों को भी छोड़ा गया पानी। पेरिस ओलंपिक को लेकर पीएमओ की तरफ से किया गया ट्वीट। भारतीय दल के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गई। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। यूपी के जौनपुर में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत में लोगों को जागरूक किया गया। अभियान में बदलापुर नगर पंचायत अधिशासी समेत कई लोग मौजूद रहे। केरल के कोटायम में नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। स्कूल में बच्चों को किया गया जागरूक। चीन में भारी बारिश का कहर देखा गया। लगातार बरसात से बाढ़ जैसे हालात। पानी में बहता दिखाई दिया एक युवक। चीन में भारी बारिश से बिगड़े हालात। लोगों के घरों में घुसा पानी। लोगों का रेस्क्यू करने के दौरान पलटी नाव। चीन में भारी बरसात ने तबाही मचा रखी है। सड़कें बनी तालाब। सड़कों पर खिलौनों की तरह तैरती हुई दिखाई दी हैं गाड़ियां।